नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो आपकी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है उसका ग्रुप ए का जो जीके का पेपर हुआ है उसके आंसर की देख रहे थे। 50 क्वेश्चन अपन ने देख लिया। जो भी क्वेश्चन वहां पर आपको डाउटफुल लगे वो आप जरूर जो है कमेंट कर देना, ठीक है। उसको अपन रीचेक कर लेंगे। फिर अब क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक देखेंगे इस पार्ट में। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास करके साइकोलॉजी और राजस्थान जीके के अपने कराए हुए क्वेश्चन में आए हैं, जो मैंने आपको पेपर सोल्व करवाए थे कलाम के। तो वो क्लासेज अगर आपने अच्छे से देखे तो बहुत क्वेश्चन आपके वहां से हैं। तो आज का जो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो है कि पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को जो है मनाया जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका दसोटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दसोटन। नाम से पता चल रहा है ना, दसोटन, यानी कि 10 दिन बाद में 10वें दिन मनाया जाता है, ठीक है। हालांकि अपने जो है दसोटन हर कभी कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, 10वें दिन मनाया जाता है। फिर जो है आपका क्वेश्चन अगला कि निम्नलिखित में से राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे। तो रेवासा पीठ के संस्थापक आपके अग्रदास जी थे, ठीक है। फिर आपका निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, कुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है। तो ये जो है आपके कहां पर जो है आपके ऑप्शन नंबर 4 मेहरानगढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका चित्रकार शाहाबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे। तो शाहाबदी आपके मेवाड़ जो चित्रकला शैली है उससे संबंधित थे। जो नई वाली आने वाली जो भर्ती है ना आपकी, उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम एकमात्र ऐसा चैनल है पूरे जो है यूट्यूब पर जो सिर्फ सेकंड ग्रेड को समर्पित है। आप जो है जितने भी वीडियो है ना 350 400 देख लो, एक भी सेकंड ग्रेड के अलावा वीडियो नहीं मिलेगा आपको। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आने वाली 15 सितंबर से अपन जो है टास्क टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अपन दो टॉपिक लेकर चलेंगे। YouTube पर एकदम निःशुल्क चलेगी वो, और आपको टेस्ट देना है उस जो है एग्जाम के, ठीक है। अगली जो आपकी जुलाई वाली सेकंड ग्रेड है जिसके फॉर्म चल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, और टेलीग्राम ग्रुप के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने वाला जो संवैधानिक संशोधन था आपका वो कौन सा था। तो वो 7वां संविधान संशोधन 1956 था। इजी पेपर आया है। शुरुआत के जो 5-6 क्वेश्चन थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे और 1-2 जीके में डिफिकल्ट है अभी तक, ठीक है। निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का समूह अपने से पूछा है। तो सबसे पहले अपन बात करें सीटने, या विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो चौथा तो ऑप्शन सब में होगा, ठीक है। गौरबंद ने जो है नहीं गाया जाता, तो तीसरा होगा नहीं। तो तीसरा इसमें तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा। फिर आपका प्रणेत भी होगा और जल्ला भी होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 व 4, ठीक है। तो 1, 2 व 4 जो है आपके किससे संबंधित है, आपके विवाह से संबंधित है। फिर राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन है। डायरेक्ट कलाम के क्वेश्चन से आया हुआ कि राजविलास नामक ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है। तो ये उत्तर हो जाएगा मान कवि। जीवा स्टडी से डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन, और मैं सबूत भी दिखाऊंगा आपको कि कहां से क्वेश्चन कौन कौन से बने, ठीक है। इसके लिए जो है नए स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दें, बहुत काम आने वाला चैनल आपका। फिर है सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता का जो आपका वेतन है वो कहां से दिया जाता है, तो या फिर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। फिर है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही उत्तर का चयन करो। ऐसे लग रहा है कलाम वाला ही पेपर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एकदम तरीका वही है पेपर बनाने का, ठीक है। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो आपका जो है क्या हो गया, पहला जो है वो क्या हो गया कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। अगला जो है आपका कि देखो यहां पर सही उत्तर का देखो मैं बता दूं कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद नहीं राजस्थान की विधानसभा तय करती है कि मंत्रियों के भत्ते क्या होंगे। तो पहला तो गलत हो गया। फिर 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी सूची में उल्लेखानुसार थे, ये दूसरा सही है। तो उत्तर हो जाएगा पहला गलत और दूसरा सही, ठीक है। कोई गलती हो जाए तो कमेंट आप कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और अपने को जो है सही उत्तर बताना है कि एक जो है 3 कथन दिए हुए हैं और पता लगाने की कौन से मुख्यमंत्री के बारे में हो सकते हैं, ठीक है। ये अपने को पता लगाना है। तो सबसे पहले कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, ठीक है। इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। फिर बाद में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। उन्होंने भारतीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारण किया, और ऐसा धारण करने वाले ऑप्शन नंबर 4 करवाया हुआ क्वेश्चन जीवा स्टडी पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों तथा पदावधि के संबंध में कौन सा, छोटा कर लेता हूं, कौन सा कथन सही नहीं सत्य है, सॉरी, ठीक है।
तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डायरेक्ट उत्तर ही मैं बता देता हूं, बाद में अपन चर्चा करेंगे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तक तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले अपना पद ग्रहण करता है, तो ये क्या हो गया? गलत। 62 वर्ष की अवधि जो आयु होती है इसमें, ठीक है। फिर है सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सचिवालय पुनर्गठन समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका सेल सिस्टम की समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान से पढ़िए और सही का चयन कीजिए। प्रारंभ में जो डायरेक्ट मैं बता देता हूं उत्तर, क्योंकि बाद में अपन चर्चा करेंगे अच्छे। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। अपने को क्या बताना था? सही बताना था, और सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत की नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष सरपंच होता है। करवाया हुआ क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको सबूत के साथ। फिर किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? तो किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा सदन पटल पर रखे गए प्रतिवेदन की जो है जांच करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुसूचित जाति कल्याण समिति की सिफारिश पर। फिर भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल ए व सी। अगला क्वेश्चन, राइजिंग राजस्थान करंट के क्वेश्चन है, पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। तो ये आपका कहां पर प्रस्तावित है? 11 व 12 दिसंबर 2025 को। सॉरी, कब प्रस्तावित पूछा है? तो 11 व 12 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है। फिर आपका गढ़सीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही? तो गढ़सीसर झील जो है आपकी किस कारण, एक मिनट, जो है चर्चा में रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है उसका समापन समारोह शुरू कहां से हुआ था? ये ध्यान में रख लेना, शुरू पूछ सकते हैं। तो ये रामगढ़ बांध से हुआ था, जयपुर में। रामगढ़ बांध जयपुर से ये तो शुरू हुआ था और गढ़सीसर झील में यह समापन हुआ। फिर है क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला जो विकल्प आपका कि इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। फिर कथन भी है कि यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन 2025 के बारे में पूछा है और इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोनों सत्य हैं इसमें, ठीक है। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11। फिर आपका जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा ने। यह कुछ क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का आया है। फिर आपका क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासियों को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए लागू है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 73, बर्मिंघम है आपका, उसमें आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में भाला फेंक 18 से 29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो यह आपका हासिल किया है ऑप्शन नंबर 2, नीरू कपाड़िया ने। किसने? नीरू कपाड़िया ने। फिर आपका एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? उत्तर हो जाएगा जयपुर। फिर आपका पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में क्रम से क्या है? जीवा स्टडी पर करवाया हुआ क्वेश्चन। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रम से क्या है? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76, कोई गलती हो जाए तो जरूर बता देना। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया है। किसके साथ? तो इसका उत्तर जो आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। किसके साथ? राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड। 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के साथ
किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंकित कुमार कसवा ने। फिर निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला अवस्थित है? एपेनिन पर्वतमाला आपकी इटली में स्थित है, ध्यान में रखना। COP29 यूएन जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि की गई है? हाई लेवल क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो 6 गुना वृद्धि की गई है। फिर निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग हैं? व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार TRIPS है, उसके कौन कौन से जो है भाग हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चारों के चारों इसके भाग हैं। फिर है वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन करवाया हुआ है, उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि कौन सी द्वीप में कौन सी चोटी जो है सम्मिलित है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पहले की तीसरी हो जाएगी, ठीक है, दूसरे की पहली हो जाएगी, तीसरे की दूसरी हो जाएगी और चौथे की चौथी हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप जिसको सीसो पैटर्न है, उस क्या कहलाता है वो? तो ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है वॉकर परिसंचरण, ठीक है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप जिसको सीसो पैटर्न कहते हैं, ये वॉकर परिसंचरण कहलाता है। फिर निम्नलिखित जो है में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? तो दामोदर नदी द्वारा अपवाहित जो पठार है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो कौन से में नहीं पूछा है? तो गंगा डेल्टा उत्तर हो जाएगा इसका, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। फिर आपका निम्नलिखित में से तेल शोधनकर्ताओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम में सही क्रम से जो है सही क्रम में लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको वैसे जो है अलग से बता दूंगा, इसमें गलती हो सकती है। मेरा जो मानना हुआ है कि DACB, बाकी आप जो है एक बार इसको कंफर्म कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पर। फिर भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 88, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए कुटुंबों में सही उत्तर का चयन कीजिए। अभी करते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल 2 सही है इसमें, पहला गलत है। फिर आपका विश्व के कुल उत्पादन में भारत का स्थान और उत्पादन पूछा है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है आपका। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ADBC। फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाओं में भारत कौन से स्थान पर आता है? बार बार मैं आपको कह चुका कि दवाओं को याद कर लेना, दवाओं में तीसरा स्थान है, ठीक है। दूध में भारत का पहला स्थान है, बस इन 2 से उत्तर निकल सकता था। वरना मांस में भारत का स्थान कौन सा है? तो मांस में है दूसरा स्थान, ठीक है। और कपास रेशम मानव निर्मित रेशों में 8वां स्थान है। फिर आका क्वेश्चन नंबर 90, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। इजी क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की भागीदारी क्या थी? वैश्विक निर्यात में भारत की भागीदारी कितनी थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1.8% जीवा स्टडी पर करवाया हुआ। ऊपर वाला भी जीवा स्टडी पर करवाया हुआ। अभी मैं जो है सबूत डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। फिर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों का जो है कूट है उसका चयन कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ACD सही है। A सही है, C सही है, D सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशन को अस्वीकार कर दिया, ये गलत है आप, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया। जीवा स्टडी पर करवाया हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि वहां पर जहां पर 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। उत्तर हो जाएगा बॉम्बे, बंगाल और बिहार, BBB, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 94, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो इससे कौन सी होती है? गणराज्य वाली। कौन सी? गणराज्य वाली। क्वेश्चन नंबर 95, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया? तो
ऑप्शन नंबर जो है सॉरी जो है किसमें क्या, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बनाया गया? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 24वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 96, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है और संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता? मतलब किसी भी जो है पार्ट में संशोधन कर सकता है, ये जो है बात पूरी अच्छे से पढ़ लेना। और पूछा कि इसके बारे में कौन से वाद में ये कहा गया, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान 42वां संशोधन जो अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुस्थापित किया गया? जीवा स्टडी पर करवाया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक मिनट, इसका उत्तर जो है थोड़ा चेंज कीजिए आप, ये नहीं होगा इसका, क्योंकि इसमें जो है 43 क है, 43 जो है ख नहीं है, तो ये जो है आपका ये है ही नहीं, ये 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, पहला और चौथा इसमें सम्मिलित उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर आपका कौन सा होगा धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद आपका 111। क्वेश्चन नंबर 99, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है? कौन सी शर्त सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर उप प्रधानमंत्री और इधर प्रधानमंत्री आपके दिए हुए हैं और कौन पूछा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चौधरी देवीलाल जो है आपके, ये दो जो है प्रधानमंत्री, एक तो वीपी सिंह और एक आपका चंद्रशेखर के काल में रहे थे। किसके? चंद्रशेखर और वीपी सिंह के काल में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो चुके, कुछ गलती है तो आप कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।